हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा है, मैं बताती हूँ, 11:15 का। और मैं रेडी हूँ, बिल्कुल बैठी हुई। सामान लिख रहे हैं आदर्श के पापा, जो उनका सामान लेकर के आना है वो लिख रहे हैं। और मुझे जो है बस अभी 5-10 मिनट में निकलना है। और मम्मी शॉप का सामान लिख रहे हैं। तो आज जो है मुझे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि सबसे पहले केक देना है। उसके बाद जो है मुझे जाना है प्रिंटिंग प्रेस में, एक बैनर बनवाना है, किसी का है तो वो बनाना है। उसके बाद मुझे विशाल मेगा मार्ट भी जाना पड़ेगा, कुछ लेना है ज़रूरी सामान। फिर उसके बाद मुझे लोअर बाज़ार जाना है, जहाँ से मुझे लेना है शॉप का सामान। फिर उसके बाद मुझे लोअर बाज़ार में ही जो है सब्ज़ी मंडी में, जहाँ से बेकरी का सामान लेते हैं, वहाँ से इनका बेकरी का सामान लेना है। फिर उसके बाद मुझे नानी की सैलरी निकालनी है और नानी को भी देनी है। तो आज बहुत सारे काम हैं और टाइम लग जाएगा, बस बारिश ना आए। बाकी तो चलो जो भी है। बहुत बार ऐसा भी होता है जैसा अभी हो रहा है, कभी कभी होता है वैसे ऐसा कि दर्शी को आ जाती है थोड़ी बहुत कि रोने की, मम्मा जा रहे हैं। वैसे बहुत कम रोता है, तो अभी चुप हो गया है। वैसे इसको मेरे जाने का है कि मम्मा जा रहे हैं, पर चलो अभी चुप है। तो केक तो रेडी है और मफ़िन और क्रीम रोल भरने हैं थोड़े बहुत। अगर मतलब कि केक के साथ उनको चाहिए होंगे तो वो भी दे दूँगी। दूसरा पैकेट कहाँ रखा है इन्होंने? यहाँ पर जो है बेकरी में सामान तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, और कुछ मैं लेके जाने वाली थी स्कूल के लिए। अभी लड़का जाएगा जो हमारे साथ रहता है, तो ये सामान रेडी कर रहे थे, क्रीम रोल्स को पैक कर रहे थे। आप देख सकते हो कि किस तरह से, किसी दिन मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। और ये कपकेक्स बने हुए हैं, जो कि अभी कुछ मैंने लेके जाने थे, कुछ इन्होंने भैया ने लेके जाने थे। तो ऐसी ऐसी बात है। और मुझे ना एक कमेंट आया है, कमलेश गौतम कुछ ऐसे करके नाम है उनका, कि आपकी बेकरी का सामान कहाँ मिलता है। कल ही उनका कमेंट आया, तो मैं उन्हें बता दूं कि कहीं ऐसे नहीं मिलेगा आपको, हम खुद सप्लाई देते हैं, खुद आपको हम दे देंगे। आपको जहाँ भी चाहिए होगा तो मुझे कांटेक्ट कर देना, मैसेज कर देना। हाय बोलो सबको। हाय हाय गाइस। हाय गाइस। आपकी मम्मा को चैनल सब्सक्राइब कर देंगे ना, फिर देखना, ठीक है। कप केक कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। ये आपकी मम्मा है ना। ये देखो शॉप में ना चूहों ने क्या किया, चोकर की सारी बोरियां खा ली। तो इसको जो है हम पूरा तरपाल पे निकाल करके, इसमें जो ये धागे धागे से गए हैं बोरी के, उसको छांट रहे हैं। उसके बाद मुझे जाना है रिसेप्शन में, तो मिलती हूँ तैयार होके आप। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग हो रही है और टाइम हो रहा है 6:30 ही हो रहे हैं शायद अभी तो। और मैं हो गई हूँ तैयार, और हमारे पति अभी तक तैयार नहीं हुए। आप देख सकते हो अभी भी घूम ही रहे। तैयार नहीं होना आपने, देखो तैयार ऐसे ही जा रहा हूँ बोलते। तो मैं तो हूँ जी रेडी। और हम आज 3 तारीख है, मैंने आपको बताया भी था कि मैं जो हूँ आपको 2 दिन 2 फंक्शनों में लेके जाऊँगी, मतलब कि 3 और 4 को। तो आज है 3 और आज आएंगे हम रिसेप्शन पे, बैठ के बात करते हैं ना। तो रिसेप्शन नाइट की है और अभी निकलना है थोड़ी देर में, बस ये रेडी हो जाए तो निकलना है हम लोगों को भी। और मेरा तैयार होने का मन नहीं हो रहा था अभी, क्योंकि आपने देखा कि ये शॉप में कुछ काम कर रहे थे। शॉप का ही काम था, वो जो चूहे ने नुकसान किया है उसको वो कर रहे थे, भर रहे थे बोरियों में साफ़ करके। तो उसके बाद जो है अभी हम रेडी हो गए हैं, यानी कि मैं ही रेडी हुई हूँ और आदर्श के पापा ने भी जाना है। और कुछ सामान लेना है मुझे संजौली से, कल बर्थडे का, जो बर्थडे में जाना है। उस कज़न ने मेरी कुछ मंगवाया है, तो वो अभी अभी पता चला, और वो भी लेना है, तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। और मौसम मैं आपको दिखाती हूँ अभी बैक कैमरे से कैसा है। तो आज आप एक गांव की शादी है तो मैं आपको बहुत दिखाती हूँ। अब शहरी शादी, एक रिसेप्शन दिखाती हूँ, कैसी लगती है आपको, तो आप बताइएगा ज़रूर। क्योंकि शहरों की शादी है तो आप वैसे भी देखती रहते हो, वैसे कोई फ़र्क नहीं होता है इतना ज़्यादा, बस उठने बैठने का, खाने पीने का और गाँव के माहौल का होता है। शहरी जो शादी होगी, मतलब जो हॉल वगैरह बुक करके की हुई होगी शादी, वो एक बंद कमरे के अंदर होगी, वहाँ भी अच्छी डेकोरेशन होगी, सब कुछ होगा। पर जो खुले में शादी होती है, यानी कि गाँव में, बाहर का व्यू देख सकते हो, लोग चारों ओर इधर उधर जितना भी एरिया होता है वहाँ घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो यही थोड़ा सा फ़र्क रहता है, बाकी तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो जब निकलेंगे तब मिलते हैं अब आपसे। टाइम 7 बज गए और यहाँ पे हो गया जी रोड का काम। PWD डिपार्टमेंट ने आज रोड सेट कर दिया है,
रोड ठीक ठीक हो गया है। पापा बैठ गए अभी तो। ये देखो करण और मम्मी थे यहाँ से, इन्होंने किया और बहुत ही बढ़िया हो गया। और ऊपर अजय भैया किरण वगैरह गए, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। दर्शी खा रहा है कपकेक। तो हम भी चलते हैं, अब निकलते हैं। आउच, ठीक है। तो हम भी बैठते हैं अब, क्योंकि लेट हो रहे हैं और सामान भी लेना है। बाकी आपको मैं रिसेप्शन में पहुंच के ही दिखाती हूँ कैसी रहती है। दर्शी पीछे दादी के साथ है, आप देख सकते हो स्कूटी पे। करण और वो यहाँ तक इसको लेके आए थे, बोला था मैंने भी जाना है, पर रात का टाइम है और इस टाइम पे शादियों में इसको वैसे भी अवॉइड करते हैं हम ले जाना। और मौसम कैसा हो गया है वो मैं दिखाना भूल गई थी उस टाइम। ब्लूटूथ हो गया है कनेक्ट। वैसे तो ज़्यादा गाड़ी का सफ़र नहीं है, थोड़ा ही है, यहीं शायद ऊपर हेलीपैड तक लगाएंगे और फिर वहाँ से पैदल पैदल पहुँच गए हैं मेन रोड बाईपास में। और गाड़ी हम यहीं कहीं पार्क करेंगे क्योंकि शाम का टाइम है और गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो हम सोच रहे हैं कि यहीं इसके पीछे लगा लो, इस सेंटर के पीछे, आगे कहीं फिर जगह हो ना हो दबेश ज़्यादा। तो यहीं पर हम जगह देख के गाड़ी लगाएंगे क्योंकि आगे कोई पता नहीं होता है फिर ना। और यहाँ से फिर पैदल रास्ता है ऊपर हॉल तक, मतलब जहाँ पे उन्होंने बुकिंग की हुई है वहाँ तक का। तो फिर जाएंगे। और मौसम मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा, तो नाइट व्यू में ना हेलीपैड कुछ इस तरह से लगता है। ये देखो लाइट्स जल गई है ना, और यहाँ पे गाड़ी रखने के लिए भी जगह मिली गई है। तो यहाँ से फिर अब पैदल पैदल जाएंगे और वहाँ, ठीक है। दिख रहा है थोड़ा अच्छे से ना, तो यहाँ से दिखाती हूँ। देखो व्यू शाम का हमारे बाईपास से जो है। और व्यू इसलिए दिखाती रहती हूँ कि अब आप लोग तो नहीं देख सकते ना ये सुंदरता आपको वहाँ से। ऐसे अगर मैं वीडियो बना के ना दिखाऊँ तो बहुत से लोग हैं जो नहीं देख सकते, इसलिए उनके लिए स्पेशल मैं बनाती हूँ। और फॉग ही फॉग है सारे तरफ, बारिश आ सकती है शाम को। वैसे तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि गाड़ी बहुत दूर लगाई है जहाँ हमने जाना है वहाँ से। मैं आपको यहाँ आगे से थोड़ा सा दिखाती हूँ, अगर दिखेगा। उधर उस वाली पहाड़ी से जाना है हमें, ऊपर से परे आगे की तरफ को, उसी रोड में आगे जो है हॉल बुक किया हुआ है जहाँ पे है। और ये चढ़ाई जो है ना ऊपर को, अभी जहाँ लाइट दिख रही है आपको ऊपर, वहाँ को चढ़ना है हमें यहाँ से। और फिर वहाँ से आगे की तरफ। वैसे ना मैं ये स्टॉल टाइप है ये भी लेके आई हूँ और चुन्नी भी है, पर दो चीज़ें कैरी करने के लिए मुश्किल हो जाती है। और फिर पर्स भी और वीडियो भी बनानी होती है तो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। वैसे मैं सोच रही थी गाड़ी में रख दूँगी, पर मैं ले ही आई क्योंकि ठंड भी हो सकती है ना, उस वजह से। और मेरे बहुत से नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, बहुत से नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको दिखाएंगे। और मैं आपको ऊपर की बिल्डिंग दिखाती हूँ। और ये भी आई गए हैं तो इनसे भी मिल ही लीजिए। हेलो हेलो। पूरा दिन काम में बिजी थे, थक गए थे। और अभी फिर उसके बाद जो है शादी में, उसके बाद फिर शादी में जाना होता है। बिल्डिंग्स दिखा दी थी आपको ना कि यहाँ पर ऊपर रेड कलर का हुआ है आसमान पूरा उधर, और बीच बीच में ऐसा। तो शिमला में कहीं भी जाओ, गाड़ी का वैसे कोई बेनिफिट नहीं है। गाड़ी कहीं भी पार्क करके आपको चढ़ाई तो चढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप बस स्टैंड जाओ, चाहे मॉल रोड जाओ, कहीं भी जाओ पैदल तो चलना ही पड़ेगा। वही बात है कि यहाँ से भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। वैसे तो इस रोड में ना गाड़ी जाती है, पर आगे पार्किंग नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम गाड़ी जो है यहीं नीचे लगा करके आए। तो यहाँ से देख सकते हो अब आपकी गाड़ी कहाँ लगी है, उस ट्रक से भी उस तरफ को काफ़ी। तो हम इतना चढ़ के आ चुके हैं। और सच वहाँ ना बारात आनी है अभी, अगर नहीं आई होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आ गई होगी तो फिर नहीं कर पाऊँगी। तो वहाँ पर आपको ना एक बिल्डिंग दिख रही होगी येलो सी, उसके साथ ऊपर को है जहाँ हमें जाना है अभी। और इतना चल के आने के बाद भी इतना रहता है, फिर जाके हम कहीं पहुँचेंगे है ना। हम लोग पहुंच गए थे बैंक्वेट हॉल जहाँ पे शादी थी, तो थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे बाहर ही, क्योंकि बारात अभी तक आई नहीं थी। तो वैसे भी इतनी जल्दी जाके कुछ नहीं करना। और ये संजौली में ही है। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट मुझे आया है, तो वो जो है उनको मैं बता दूं कि संजौली के आसपास ही हमारा घर है, बट हम फुल एड्रेस अपना नहीं बता सकते, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारे कुछ नोन जो हमें मिल गए थे, वो बातचीत कर रहे थे दर्शी के पापा से। और हॉल में आप देख ही सकते हो कि गेस्ट तो आ ही गए थे, लेकिन बारात नहीं आई थी। तो यहाँ पर लो जी, आप टिक्की मेरे साथ एंजॉय करो।
तो अभी जो है हम दोनों पहले इन्होंने ली, मेरा मन नहीं था, फिर 2-3 बार वो भी आ गए थे पूछते पूछते, मैं कहा चलो ले ही लेते। मैं इसलिए नहीं खा रही थी कि फिर मैं खाना नहीं खा, मुझे जो है पहले ही भूख थोड़ी कम होती है आजकल, तो फिर अगर मैं ये सब कुछ खा लूँगी तो उसके बाद तो मेरी भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब लेना नहीं चाह रही थी। तो अभी बस हम बैठे थे और थोड़ा बहुत ये एंजॉय किया, और उसके बाद जो है हमने थोड़ी देर बाद डिनर कर लिया था। बट पहले मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, डांस हो रहा था आगे, जो कि मैं म्यूज़िक तो नहीं चला सकती। और जो ये आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये दूल्हे के मम्मी हैं, और इतने सुंदर ये लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप खुद ही देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि दुल्हन यही है। और अभी तो फिर भी कम इन्होंने वो किया था, बाद में नथ भी लगा ली थी, तो बिल्कुल दुल्हन जैसे लग रहे थे। मतलब कि इनकी इतनी एज होने के बावजूद भी ये इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब लग नहीं रहा था कि मतलब इतने बड़े हैं ये, बहुत सुंदर लग रहे थे। और बहुत ही नाइस है, बहुत ही अच्छा इनका जो नेचर है, बहुत 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 नाइस। मतलब छोटा चाहे बड़ा उससे इतने अच्छे से बात करते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में ऐसे ना, वैसे तो। और यहाँ पर ये हमारे चाचू जी है, और ये इनके साथ जो है ये भी हमारे रिलेटिव ही है। तो यहाँ पे आगे डांस हो रहा है, डांस भी दिखाते हैं आपको। तो चलिए डांस देख लीजिए थोड़ा बहुत। मैं मतलब पीछे से ही वीडियो बना रही थी, आगे नहीं गई, क्योंकि वैसे भी म्यूज़िक तो मैं नहीं डाल सकती थी, तो कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से बस थोड़ा सा आपको ऐसे ही गूंगा डांस दिखा रही हूँ, बोल में खुद रही हूँ। तो और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ है आपका, कहाँ है शिमला में। तो जी हमारा जो घर है वो संजौली चलौंठी से नीचे की तरफ को है। गांव का नाम मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी, पर चलौंठी के आसपास ही है। एक लड़की है, उन्होंने भी मुझे पूछा था, तो फिर काफ़ी लोग पूछते, इसलिए मैं आज बता रही हूँ। और जो कल न्यू कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिएगा, तो इसलिए मैं उनको बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ हैं। और हमारी जो सप्लाई है बेकरी की, वो हम खुद जाकर देते हैं। किसी को घर पे चाहिए तो घर पे भी, किसी को शॉप पे चाहिए तो शॉप पे भी हम लोग देते हैं। तो जो संजौली हम देने जाते हैं शॉप पे, वो अपने लिए ख़रीदते हैं, खाने के लिए वो सामान, बेचने के लिए नहीं। तो बेचने के लिए आपको हमारे पास ही मिलेगा। और आपको चाहिए होगा तो आप मुझे उसमें कमेंट कर देना इस वाले व्लॉग में, फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी हस्बैंड का, तो वहाँ से आप बात कर सकते हो इनसे। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और मैं जानबूझ के इनका वीडियो बना रही थी दूल्हे की मम्मी का, क्योंकि मुझे ये इतने सुंदर लग रहे थे। तो ये तो हो गया जी रिसेप्शन वाला फंक्शन। अभी फ़िलहाल आज ये वाला आप व्लॉग देखिए, इस पर ढेर सारा प्यार दीजिए जैसे आपने रिटायरमेंट वाले व्लॉग्स में दिया है। उसके बाद मैं आपको एक बर्थडे पार्टी में ले जाने वाली हूँ 4 को, यानी कि आज जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल रेडी होके बैठी हूँ उसके लिए जाने के लिए, पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आपको देखने को मिलेगा मेरे दूसरे व्लॉग में। तो यहाँ पर जो है डिनर एरिया था, और भैया जो है हाय कर रहे हैं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ वैसे, हो सकता है कि ये व्लॉग देखते हो या कुछ भी है, इन्होंने आप सभी को हाय कहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ी देर में जो है डिनर लग गया था, फिर हम लोगों ने डिनर किया, और थोड़ा बहुत सामान लेना था, सामान लेकर के हम लोग अपने घर की ओर आ गए थे। तो ज़्यादा कुछ वेट करके कोई फ़ायदा नहीं था, दूल्हा दुल्हन नहीं दिखा पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि बारात जो है बहुत दूर गई हुई थी, तो टाइम लग गया आने में। तो अभी जो है ये है कि म्यूज़िक चल रहे थे, डांस हो रहे थे, और लोगों का यही था। शहरों की शादी में और गाँव की शादी में मैंने आपको फ़र्क वैसे ही बता दिया था। बाकी आप अभी थोड़ी देर में देख ही लोगे कि खाने का होता है थोड़ा-सा, जब आप होटल्स वगैरह बुक करते हो तो कई जगह जो बहुत ही अच्छे वाले होटल्स होते हैं उसमें आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। लेकिन अगर आप मतलब अच्छा, तो ये भी अच्छा ही है, पर गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चेयर्स, मतलब एक उठा दूसरा फटाफट से बैठ जाएगा। तो खाना आपको है किस कंडीशन में खाना पड़ता है शहरी शादियों में, वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, जो कि खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता स्टैंडिंग में, क्योंकि मतलब प्लेट पकड़ो या फिर कोई चीज़ मतलब खानी है, पकड़नी, जैसे पूरियाँ वगैरह होती तोड़नी है, तो ईज़िली हम नहीं खा सकते। तो बैठ के आराम से गाँव की शादियों में उसमें मज़ा आता है। वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, दोनों शादियाँ अच्छी होती है, सबका अपना-अपना अलग मज़ा होता है। शहर की शादियों में ये होता है कि बस आपको एन्जॉय करना होता है, गाँव में थोड़ा-सा होता है कि बिज़ी रहते हैं लोग। तो ऐसी-ऐसी बात है। और ये मैं आपको घर दिखा रही हूँ, यहाँ पर दूल्हे का घर है, जहाँ लाइट्स लगी है, और दूसरा घर है, वहाँ पर भी शादी है अभी कल से शुरू, और हॉल इन्होंने ऊपर बुक किया हुआ था। और रात को 9 बज गए थे जब हम आ रहे थे, तो ये मैंने आपके लिए एक वीडियो ऐसे ही थोड़ा-सा शूट कर लिया था आते-आते। 9:17 हो गए हैं, और अब पहुँचे हम घर के ऊपर, अंधेरा है अभी ना। मैं कहा चलो यहाँ तक आपको बता दूँ कि बारात अभी तक नहीं आई हुई थी। बारात पहुँची थी घनाटी, मतलब अभी बारात को आधा पौना घंटा और लगना था, और 10 बजने वाले थे, तो इतना वेट हम नहीं कर सकते थे। इसके लिए सॉरी कि मैं आपको बारात नहीं दिखा पाई, क्योंकि रोड भी ख़राब है हमारा, और दर्शी भी फिर रात को वेट कर रहा होता है, तो इसलिए जो है हम लोग आ गए थे नीचे को।
तो चलिए चलते नीचे।